अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल में चिकन कचौरी की रेसिपी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसी ट्रिक्स जिससे हम बना सकते हैं घर में खस्ता और लेयर वाली कचौरी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कचौरी के लिए डो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने मैदा लिया है, ये वाले 2 कप लिए हैं। इसकी हम डो बनाएंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड करूँगी। हल्के 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी मैं इसमें, और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी कि हमने जो इसमें घी डाला है अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, जो घी हमने इसके अंदर डाला है इससे हमारी कचौरी बनेगी खस्ता। अगर घी कम होगा तो हमारी कचौरी खस्ता नहीं बनेगी। तो ये जानने के लिए कि हमारी डो में घी की मिकदार कम तो नहीं है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताने लगी हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड किया था, जो कि कम था। हमें ये कैसे पता चला, ये देखें फ्रेंड्स, मैंने मैदे को मुट्ठी में लेके दबाया है तो हमारी डो बिखर गई है। इट्स मीन कि इसके अंदर घी की क्वांटिटी कम है। अगर इसमें घी की क्वांटिटी बराबर होती तो मैंने इस तरह मुट्ठी में दबाया है तो ये एक ढेला सा बन जाता, मीन्स कि ये एक जगह इकट्ठा हो जाता। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी और ऐड करने लगी हूँ, जिससे तो ये 1 टेबल स्पून घी मैंने इसमें और ऐड किया है, और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब जिस तरह हमें रिक्वायर्ड है उस तरह हमारे मैदा हो गया रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें, हमने मैदे को मुट्ठी में लेके दबाया है तो ये एक ढेला सा बन गया है, और ये हमेशा पानी ऐड करेंगे। इट्स मीन कि हमारी डो परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अभी मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाना शुरू करेंगे। डो हमारी ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखें, तकरीबन 1/2 कप पानी में इसमें सारा ऐड कर चुकी हूँ। मैदे पे भी डिपेंड करता है कि हमारा मैदा कितना पानी उठाता है, क्योंकि हमेशा हम पानी की एक जैसी क्वांटिटी नहीं रख सकते। तो मैं इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, 1/2 कप से ज़रा ज़्यादा हमने इसमें पानी डाला था और डो हमारी सारी सिमट गई है। अब मैं इसे काउंटर पर डाल के अच्छी तरह हथेली से मस लूँगी। देखें फ्रेंड, इस तरह हथेली से दबा दबा के हमने अपने डो को 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से गूंदना है। ज़्यादा नरम हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो।
हमारी रेडी हो गई है। मैं इसे आधा घंटा रेस्ट दूंगी। इसको ग्रीस कर दिया है। आप कोई भी बॉल या कंटेनर ले लें, उसमें आप इसको ग्रीस करके रख दें। और ऊपर से मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी, घी ऑयल। और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। ये देखें, आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी। तो कचौरी की लेयर बनाने के लिए हम जो पेस्ट बनाएंगे, 3 टेबल स्पून मैंने ये वाले लिए हैं कॉर्नफ्लोर के, और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें लूँगी बेकिंग पाउडर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी, जिससे हम बनाएंगे एक पेस्ट जो कि हम यूज़ करेंगे कचौरी में। इससे हमारी कचौरी में खस्तगी आएगी, हमारी कचौरी बहुत खस्ता बनेगी, लेयर्स आएंगी। तो तकरीबन मैं इसमें मेल्ट घी लिया है, 3 टेबल स्पून ही मैंने लिया है। और इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि इसका जो दाना है वो अच्छी तरह इसके अंदर खत्म हो जाए। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रिज में, ताकि ये ठंडी होकर सेट हो जाए। अब हम कचौरी के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। प्याज, कैबेज हमने चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची भी चॉप कर ली है। अब हम मटर बॉईल करने रखेंगे और साथ ही अपनी जो सब वेजिटेबल्स हैं अपने फ्राई कर लेते हैं। जैसे कैरेट वगैरह का यूज़ करना चाहे तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन यही फीलिंग हम पहले कचौरी और रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चिकन ऐड करेंगे।
इसके अंदर मैं हाफ कप मिल्क ऐड करूँगी। इससे हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट रहेगा। और अब ये एक दफ़ा और भून जाए तो हमारी फिलिंग रेडी है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन ने कढ़ाई छोड़ दी है और ये बिल्कुल खिला हो जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट और भूनेंगे तो ये इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। बिल्कुल अलग हो गया। अब इसी शेप में इसको उतार दूंगी। और देखिए फ्रेंड, हमने रेड दे दिया तो हमारी सेट हो गई है। हम इसकी 2 पेड़े बनाएंगे। पूरी के साइज जितना हमने एक पेड़ा बनाना है। ये देखिए रेडी हो गए। हमने 10 मिनट का रेस्ट देके इसके ऊपर मैंने घी ग्रीस कर दिया था। अब इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। मैं 10 मिनट बाद मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था और अब ये सेट हो गया है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। काउंटर को हम ग्रीस कर लेंगे। एक पेड़ा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। जो पेस्ट हमने रेडी किया था, इससे हमारी कचौरी में बहुत अच्छी लेयर बनेगी। इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह फैला के। पेस्ट हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसको बुक फोल्ड करेंगे। तो हमने किस तरह करना है, हमारी कचौरी की बहुत अच्छी लेयर आएगी। और इस तरह सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। तो मैं पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। मैंने 5 मिनट का रेस्ट दूँगी, फिर हम इनकी फिलिंग रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक फूल और देंगे। इसी तरह हम एक पेड़ा लेंगे। इसको हम हाथ की मदद से इस तरह फैलाएंगे। चाहे तो थोड़ा सा बेल सकते हैं। तो इसमें दोबारा से हम पेस्ट लगा सकते हैं जो हमने बनाया था, लेकिन और नहीं चाहते तो नहीं भी लगाएं। हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। इस तरह हम इसको एक फोल्ड और दे देंगे और इससे हमारी कचौरी में बहुत अच्छी जो है लेयर्स बन जाएंगी। फिलिंग हमारी रेडी है। पेड़े भी हमारे रेडी है।
कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएंगी और इनकी जो लेयर्स है वो अच्छी तरह से पक जाएंगी। ये देखें फ्रेंड्स, कचौरी हमने सारी फिलिंग के साथ रेडी कर ली है। अब हम इनको चाहे तो फ्राई कर सकते हैं और इन्हें हम फ्रोज़न भी कर सकते हैं। फ्रोज़न हमने इन्हें किस तरह करना है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो किसी कंटेनर में रख सकते हैं, अगर कंटेनर नहीं है तो आप इसका किसी ट्रे में या किसी बाउल में इस तरह रख के तो आप इसको शीट से कवर कर दें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे कंटेनर में फ्रीज़ करूँगी। ये कंटेनर, इसके अंदर पहले मैं ये लगाऊंगी, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है। और इस तरह मैं कचौरी अपनी रखती जाऊँगी। ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से। ताकि इसकी नमी खत्म ना हो, इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म नहीं होगा तो ये ड्राई भी नहीं होंगे। इस तरह ये शीट मैंने इसके ऊपर कवर कर दी है। अब इसी के ऊपर मैं इसको ग्रीस कर दूंगी। अगेन मैं इसको ग्रीस करूंगी। इसके ऊपर हम एक कचौरी रख देंगे। इसको भी मैं ग्रीस कर दूंगी। करेंगे, फ्रोजन कर लेंगे और इसको मैं ग्रीस करूँगी ताकि इसके ऊपर ड्राई सी लेयर ना आए और हमारी जो कचौरी है वो फ्रेश रहे। ये एक शीट होगी, ये ग्रीस की भी मैंने, इसको मैं अच्छी तरह से कचौरी को हम इस तरह से सेव कर सकते हैं। और बाकी की कचौरियों को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जस्ट हमने इतना गर्म करना है कि जब हम अपनी कचौरी डालें इसमें तो हमारी कचौरी का एकदम से कलर नहीं चेंज हो जाए और ना ही जो है हमारी कचौरी एकदम से डार्क हो जाए। तो हमें इतना रखना है कि हमारी कचौरी, जब ये मैं अब डालने लगी हूँ, कि जब मैं कचौरी डालूंगी तो एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने कचौरी डाल दी है, कचौरी एकदम से ऊपर नहीं आई है। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे हमने इसे बनाना है। जैसे ये ऊपर हो जाए, ऊपर आ जाएगी तो फिर हम फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी कचौरियाँ, जो कि मैं सिर्फ 2 से 3 ही फ्राई करूँगी। इससे ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये डाली है तो ये एकदम से ऊपर नहीं आएंगी, ये स्लो स्लो ऊपर आएंगी। ये देखें, कचौरी एकदम ऊपर नहीं आई है। जैसे ये ऑयल के ऊपर आ जाएगी
से भी कम रखेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, कचौरियाँ हमारे ऊपर आ गई हैं। अब ये ऑयल के ऊपर है, तो अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम थोड़ा सा तेज कर दूंगी। मीडियम नहीं रखना, लेकिन मीडियम से थोड़ा कम रखना है, तो हमारी कचौरियाँ परफेक्ट फ्राई होंगी। ये देखें फ्रेंड्स, कचौरियाँ अब फ्राई होने लगी हैं और ये अब ऑयल के ऊपर आ गई हैं। फ्लेम मैंने तेज कर दिया है। मेरी फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ फ्राई हो गई हैं। एक साइड से इनका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इनको साइड चेंज करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आया है। इस तरह मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आ रहा है। देखें आप कि माशाल्लाह कितने अच्छा कलर इनके ऊपर आ गया है। और कितनी अच्छी फूल गई हैं। ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह, देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। सब्र से इत्मीनान से आप इनको स्लो आंच पे फ्राई करेंगे तो इनकी एक एक लेयर अच्छी तरह से फ्राई होगी और ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता और लेयर वाली हमारी कचौरी बनी है। ये देखें फ्रेंड, दोनों तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इनका। ये दो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। इसमें भी थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट में और फ्राई करूँगी और ये मैं निकाल लेती हूँ। और देखें फ्रेंड्स, देखें फ्रेंड्स हमारी कचौरियाँ रेडी हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ बनी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनी है। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें कितनी क्रिस्पी हमारी कचौरी बनी है। और ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता कचौरी है। इसकी एक एक लेयर आप देखें और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो मेरी कचौरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।